कैसे हैं बच्चे आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? सब अच्छी चल रही है? चलो देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हिंदी में साधारण ब्याज भी बोलते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो जैसे कि हम मान लो कि बैंक से पैसा लेते हैं तो उस पर कुछ इंटरेस्ट देना होता है ना। मान तुम 1000 रुपये लिए तो उस पर कुछ परसेंटेज इंटरेस्ट होगा। तो उसको 1 साल बाद अगर पे करोगे तो उसको मान लो 50 रुपये इंटरेस्ट होगा, तो ये 1050 रुपये दोगे। ऐसे इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं पहले कि क्या होता है इंटरेस्ट। आई से डिनोट करते हैं और पी यहाँ पे एक मूलधन होता है, पी प्रिंसिपल। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर 5 वर्ष में रुपीज इतना का ब्याज निकाल होगा, ठीक है। कितना होगा देखते हैं। इसमें क्या है कि एक व्यक्ति 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में रुपीज 90-80 का ब्याज कितना होगा। जब भी ब्याज निकालना हो तो उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि ब्याज होता क्या है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ब्याज क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें नेक्स्ट क्या है कि इसमें लिखेंगे क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो 8% दिया है, तो 8% मतलब क्या, इंटरेस्ट है। 8% है मतलब क्या है कि रेट है, ठीक है, दर है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये दर है, ठीक है। रेट को दर से डिनोट करते हैं। ये पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन दिया हुआ है 1980, ठीक है। तो 1980 क्या हो गया, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मूलधन। हमको क्या निकालना है, आई निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमको आई निकालना है। और टी होता है टाइम, समय। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। तो ये 5 वर्ष के लिए, तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे समय। समझ रहे हो। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दिया क्या हुआ है और निकालना क्या है। अब इसमें हमको निकालना है इंटरेस्ट, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल मूलधन दिया है, आर मतलब दर दिया है, और जिसे देता है ना ऐसे जिसमें में दिया रहता है ऐसे परसेंटेज में, तो दर होता है, ठीक है। कि इतने परसेंट रेट पे हमको ब्याज देना है, ठीक है। और टी यहाँ पे 5 वर्ष हो गया। अब जब भी ब्याज निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड 100, ठीक है। तो यहाँ पे P यहाँ पे हम क्या लिए थे 1980, यहाँ पे 1980 ले लेंगे, ठीक है। R क्या हुआ 88, यहाँ पे 8 ले लेंगे। और T यहाँ पे हो गया 5, तो 5 ले लेंगे, ठीक है। और डिवाइड में 100, इसको हम काट लेंगे। अभी सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 जब 40, तो 19, यहाँ पे मान लो 5 2 जा और 2 4 जा, 198 में 4 से मल्टीप्लाई करो, 772 79। देखो इसमें कितना आ गया, यहाँ पे 92, यहाँ पे 2 आ गया लास्ट में। ऑप्शन नंबर ये डी सही होगा, ठीक है। चलो फिर से देखते हैं इसमें हम क्या किए थे। जो जो दिया आपको समझ में आ रहा है। अभी इंटरेस्ट निकालना हो तो ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, PRT। तो हम इसको डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे, आपको फॉर्मूला तो पता ही है, इंटरेस्ट निकालना है तो मूलधन दिया है, दर दिया है और टाइम दिया है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटू 8/100 ऐसे हम कर देंगे, ठीक है। कट जाएगा ऐसे। 792 ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख कि 1800 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए निवेश किया अर्जित कितना ब्याज होगा, ठीक है। तो इतना दिया हुआ है, ये प्रिंसिपल दे दिया है 1800, ठीक है। और 5 साल के लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे टाइम दे दिया 5 साल, ठीक है। तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि रुपीज 1800 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए निवेश किया गया है। तो 8 यहाँ पे P दिया हुआ है 1800, T दिया है 5 years और R दिया है 8%। तो जब तीनों चीज दिया रहता है तो साधारण ब्याज का हमको फॉर्मूला पता है ना। साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला है, P I, यहाँ I मतलब
साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो PRT डिवाइड 100। तो डायरेक्ट हम इसको एग्जाम में, तो आपको ये पता ही रहेगा, ये लिखने की जरूरत हो जाएगा। क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 1800 5 8 डिवाइड 100 कट जाएगा, आ गया यहाँ पे 720। तो सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्याज दर ज्ञात करें जब रुपीज इतना मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि पर साधारण ब्याज रुपीज 440 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे, देखो इसमें हमको क्या निकालने के लिए दे रहा है, दर निकालने के लिए दे रहा है। दर, तो दर कैसे निकालते हैं, देखो पहले हमको जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट का, ब्याज निकालने का, पता है ना, PRT डिवाइड 100। ठीक है, तो जो चीज जैसे लिखा है हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो आई कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ये ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट मतलब आई होता है ब्याज, तो ब्याज यहाँ पे आई का मतलब ब्याज, तो यहाँ पे 440 लिख लेंगे। पी कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1000 मूलधन है ना, 1000 प्रिंसिपल मूलधन बोलते हैं इसको, तो ये को 1000 हम लिख लेंगे। आर कितना है, यही इधर रेट इसी को मांग रहा है, रेट कितना है मतलब आर मांग रहा है, आर। और टी टाइम कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 5 वर्ष, यहाँ पे 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, अब ये 0 0 यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको जब आर निकालना है तो जितने ये नंबर है 10 और 5 इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 440 डिवाइड 5 इंटू 10, ये हमको आर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 0 0 कट गया, यहाँ पे काटेंगे तो 8.8 आ गया। समझ रहे हैं आप? जब भी हम फॉर्मूला सब में मान लो आर निकालना हो, कभी टी निकालने के लिए कह देगा, तो सेम फॉर्मूला ये पी और आर के स्थान पर हम रख देंगे और टी निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें आर निकाला था तो क्या किया हम, आर को यहीं पे छोड़ करके ये नंबर कट गया 0 0, ये जो 5 और 10 है इधर मल्टीप्लाई में है ना, तो जब इक्वल के इधर आता है तो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर दिए, तो आर इक्वल टू 8.8% आ गया। तो सही ऑप्शन हो गया, सही ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो आप? ऐसे तुम्हारा टी निकालने के लिए कभी बोल देगा, तो जब भी टी निकालने के लिए बोलेगा तो उसमें भी सेम ऐसे ही होगा। क्या करेंगे, टी निकालने के लिए बोलेगा तो ठीक है, तो इसमें हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। दर निकालना सेम वही फॉर्मूला रखेंगे, आई पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड 100, यही फॉर्मूला रखेंगे। जैसे जैसे जो नंबर दिया है ना उसको हम लिख लेंगे। तो आई मतलब कि ब्याज कितना दिया हुआ है 440, तो यहाँ पे 440 हम लिख लेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल पी मतलब मूलधन कितना दिया हुआ है 1000, तो यहाँ पे 1000 हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे। रेट, रेट मतलब दर, आर ही निकालना है, दर मतलब आर होता है ना, तो ये तो हमको निकालना है, हमको पता नहीं है। टाइम कितना 5 साल के लिए, 5 वर्ष से टी यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पे 100 हम रख लेंगे। ठीक है, अब ये 0 0 दोनों कट गया, समझ रहे हो आप? अब ये दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि ये 0 यहाँ पे 5 और 10 को इधर आकर लिखते आ जाएंगे, तो ये आर की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 440 और यहाँ पे ये 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। जब इक्वल किधर आता है तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। 10 भी देखो ऊपर मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पे आर की। 0 0 कट गया, यहाँ पे इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8.8। समझ में आ रहा है बच्चों? तो सही ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, देखो अब ध्यान से। 4 वर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत 1500 की राशि कितने वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाएगी? ठीक है, मतलब कि मान लो कि हम कोई पैसा मतलब लिए हैं, ठीक है, 100 रुपया हम किसी से मांगे हैं, ठीक है, उसको इंटरेस्ट में देना है, तो 1 साल में हमको दोगुना हो जाएगा, मतलब 200 उसको देना पड़ेगा। 100 रुपये की चीज 1 साल में ये देना पड़ेगा, 200 रुपये में देना पड़ेगा, तो कितने साल में हो जाएगी, मतलब 200, जबकि इंटरेस्ट दिया है 4%। समझ रहे हो? तो 100 रुपये का चीज 200 कब हो जाएगा, जब 4% इंटरेस्ट पर, कितने साल में हो जाएगा, यही क्वेश्चन हमको बताना है। ठीक है, तो हम देख लेंगे कैसे बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है। अब देखो क्या कह रहा है कि इतना ये मूलधन दे दिया है, समझ रहे हो आप, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसके यहाँ पे कोई यूज नहीं है, हम खुद से समझ लेंगे कि देखो ए इजिकल टू क्या होता है, ए मतलब अमाउंट होता है, जो कि हम ए पी आई
प्लस पी होता है, ठीक है, पी प्लस आई या पी प्लस आई कुछ भी लिखो आप। ये मतलब होता है कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन मतलब होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, साधारण ब्याज, ये होता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट मतलब मिश्र धन मतलब क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज होता है, ठीक है। तो कह रहा है कब, जैसे मान लो कि कह रहा है कि 100 रुपए के अमाउंट है, कब ये 200 हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वही हमको बताना है, ठीक है। तो 100 रुपए के अमाउंट, मान लो कि अमाउंट कितना है 100 रुपीज, और डबल हो जाएगा तो 200, तो ब्याज कितना हो गया। यहाँ पे जब ब्याज निकालना होता है, जब भी यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना हो, तो देखो मिश्रधन दिया है 200 और मूलधन दिया है 100, तो इसको इससे हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे। तो 200 में से 100 घट दे तो पता चलेगा ना कितना ब्याज। मान लो कि तुम किसी को, मतलब कि मान लो मिश्रधन दिया है किसी को, तो तुम बैंक को लौटा रहे हो 200 रुपया, ठीक है, और तुम तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें दिया हुआ है, मान लो लौटा रहे हो, तो सेम हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो सेम वही लिखेंगे, आई पी आर टी डिवाइड 100, ठीक है। तो आई यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ब्याज कितना दिया हुआ है, 100 मिला हमको, 100 प्रिंसिपल भी है क्योंकि डबल हो जाएगा, तो 100 प्लस 100 200 मिश्रधन हो गया, और आर हमको क्या 4%, टाइम निकालना है, डिवाइड 100, तो 100 कट गया, 100 को यहाँ 4 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 100 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा टाइम निकल जाएगा, तो ये आ गया 25 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समझ रहे हो आप, इसमें कुछ नहीं करना है, बस उसको डबल कह रहा है ना कि 4 वर्ष साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में खुद के दोगुना हो जाएगा, ठीक है। मान लो 100 रुपया हम बैंक से लिए और 200 रुपया हमको देना है, ठीक है, तो 100 रुपया इंटरेस्ट हुआ ना, तो वही ले लिए, 100 रुपया हमारा ब्याज है, 100 रुपया मूलधन है, क्योंकि दोनों को जोड़ के 200 हमको देना है। समझ रहे हो आप, बस यही क्वेश्चन है। चलो अगर आपको अच्छा लगे तो नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू।